हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश बच्चा विद हरीश। और आज हम करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 5, जो कि दे रखा आपके पेज नंबर 43 पर। बच्चों, फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 5 में हमें ये करना है। पहला जो क्वेश्चन वो ये कहता है कि इनमें से कौन सा जो साइन है वो चट्टाने गिरने के लिए सावधानी के लिए है। यानी अगर आप कहीं गाँव जा रहे हो या आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको ये साइन मिलेगा, बिवेयर बिवेयर ऑफ फॉलिंग रॉक्स, यानी कि आपको चट्टानों से सावधान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आप, एक पहाड़ है, इससे चट्टाने गिर रही। तो ऐसा जहां भी साइन होगा आप अपने मम्मी पापा को बताओगे यहाँ पर चट्टाने गिर सकती है। ट्रिक द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको सही प्रीपोजिशन चुनना है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, आई आल्सो वांटेड टू गो विथ यू, यानी मैं भी तुम्हारा साथ जाना चाहती हूँ। द प्लेस साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग का मतलब क्या है, वो ये कहना चाह रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। क्योंकि क्योंकि यानी बिकॉज। बिकॉज आएगा यहाँ पर, देखो बट आ नहीं सकता, नन आ नहीं सकता, एंड आ नहीं सकता। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं। वो ये कहना चाहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ क्योंकि द प्ले, प्ले यानी नाटक, साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि वो काफी मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। तो ये एक फ्रेज है, हम इसको यूज करेंगे, है ना। जैसे कहते हैं, जैसे सर्कस आता है, सर्कस, हमारा जो सर्कस होता है, सर्कस देखते हैं हम। सर्कस साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसा लग रहा है बाहर से देखने से कि सर्कस बहुत ही जोरदार है ना, बहुत ही मजेदार है। तो इसको ऐसे बोलते हैं, है ना। सर्कस से सर्कस कह देते हैं, सर्कस साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द प्रिंसिपल फ्यूरियसली शाउटेड एट अस, व्हाट डज द वर्ल्ड फ्यूरियस मीन हियर। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है बच्चों, जब मैं छोटा था तब हम एक शब्द पढ़ते थे अंग्रेजी में, फ्यूरियस डॉग, यानी एक ऐसा मतलब काटने वाला कुत्ता, मतलब जो फ्यूरियस है, बहुत ही गुस्सैल है। तो गुस्सैल को हम क्या कहेंगे, एंग्री, है ना। ही इज एंग्री विथ मी या शी एंग्री विथ मी, तो ये ऐसे फ्रेजेस बनते हैं, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, इन विच सीजन डू द लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, कौन से सीजन में पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं। तो हम बोलते हैं ऑटम, है ना। बसंत ऋतु है ऑटम में, एन साइलेंट रहता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑटम में एन साइलेंट रहता है। आगे हम पढ़ते हैं, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock, 4 बजे हमारी छुट्टी होती है। तो ये पूछ रहा है कि 4 बजे हमारे टीचर कहाँ जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो भी किस कुछ घरों में रहते हैं, हाँ बिल्कुल। डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो अपने मोजे धोते हैं, हाँ बिल्कुल धोते हैं। डू दे वियर द पजामास, क्या वो अपने पजामास पहनते हैं यानी ढीले कपड़े पहनते हैं, हाँ बिल्कुल। डू दे वॉच टीवीज, क्या वो टीवी देखते हैं, हाँ बिल्कुल देखते हैं। डू डू दे पिक देयर नोज, पिक देयर नोज क्या होता है बच्चों, जब अपन कहते हैं कि नाक को साफ करो। नाक को साफ करने का मतलब ये होता है, नाक में जो गंदगी हो उसको खींच के बाहर निकालो, है ना। मारवाड़ी में जिसको हम कहते हैं ये अपना सेंडा सिड़कना, तो इसके लिए क्या फ्रेज है, गो आउट एंड पिक योर नोज, बाहर जाके अपना नाक साफ करो। तो ये नाक साफ करने की बहुत सुंदर सी फ्रेज है। द सेम एज वी यू एंड मी, वैसा का वैसा जैसे हम और आप करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज मेंशन इन द पोएम, ऐसा डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी क्या दे रखी है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक्टिविटी ऑफ पिकिंग वंस नोज इज मेंशन इन द पोएम। बाकी सब एक्टिविटी की हम रोज बात करते हैं, मौजी हम रोज होते, टीवी देखते, पजामा पहनते, लेकिन पिकिंग नोज जो है ये एक, ठीक है ना, अलग एक्टिविटी है। और वैसे हम ये भी लिख सकते हैं कि, है ना, नो न्यू एक्टिविटी इज मेंशन, है ना, तो भी ठीक होगा, ठीक है? ये भी ठीक होगा, दोनों में से कुछ भी लिख दो आप। व्हाट डू यू थिंक योर टीचर्स डू आफ्टर गोइंग होम, है ना। तो अब हमसे ये पूछ रहा, आपको क्या लगता है, ये तो इसने लिख दिया। हम लिखेंगे वी थिंक दे स्लीप आफ्टर स्कूल, यानी वो स्कूल के बाद क्या करते हैं, सोते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो। वी थिंक दे रीड आफ्टर स्कूल, यानी कि वो स्कूल के बाद पढ़ते हैं ताकि दूसरे दिन हमें पढ़ा सके। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये जो हमें एक फोटो दिख रही है बच्चों, इस फोटो में ना कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, एक मदर है। तो पहला क्वेश्चन, वेयर आर द मदर एंड डॉटर सिटिंग, यानी मदर और सिट जो डॉटर है वो कहाँ पर बैठे हैं। तो ये देखिए जमीन पे बैठे हैं, द मदर एंड डॉटर इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अगला, ऐसी 5 चीजें बतानी है जो हमें इसमें दिख रही है। जैसे मुझे एक तो बर्तन दिख रहा है, तो ये है ना, ये पोट है, तो इसको हम बर्तन को क्या बोलते हैं, पोट।
एक पूरा घर दिख रहा है, ये वाला पूरा घर दिख रहा है मुझे, तो हम कहते हैं हाउस। अच्छा, जब बर्तन है, इसको पीने के लिए ग्लास भी होगी, ग्लास हो गया। एक लड़की दिख रही, गर्ल हो गया। अब पांचवा आपको खुद को करना है, ये कुछ भी हो सकती है, एक औरत हो सकती है, गेट हो सकता है, ठीक है ना, वेंटिलेटर हो सकता है जहां से हवा बाहर आती है, ऐसा कुछ है ना, एक खिड़की हो सकती है, विंडो। ये आपको खुद लिखना है। थैंक यू बच्चों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।